अब इस वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कल हम लोग चर्चा किए थे कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है तो इसको पहले कंप्लीट द स्क्वायर करते हैं। कंप्लीट द स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2ab और इस b का स्क्वायर हम जोड़ते हैं और फिर फर्दर 2 तो गिवन है प्लस 2, इसमें से ये 1 स्क्वायर घटा देते हैं। तो ये dx बाई अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मेट, ये फार्मूला बताया गया dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसी फॉर्मेट में जब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो इट विल बी लॉग x in place of x there is x plus 1 and plus under root x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये यूज करना है फॉर्मूला। तो log x plus 1 और प्लस, अब इसको तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो वही आएगा, इसका ये रूप है तो यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 9 है, तो क्या बताया गया था, पहले हम जब भी एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो है उसको कॉमन कर लेंगे, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे सभी में, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x by 9, so it can be written as the 6x by 9 लिख लीजिए प्लस 5 by 9। देखिए dx 1 by 9 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 2ab के फॉर्म में लिखना 2x, और जो b होता है x का जो कोफिशिएंट होता था याद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, जब ये 2ab के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं b बाई ए हो जाता है, ये जब कॉमन लेते हैं x स्क्वायर प्लस b बाई ए, इधर ध्यान x, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें 6 बाई 9 जो है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये b बाई ए में जिसे डिवाइड करते हैं ना b बाई 2 है, ये 6 बाई 9 में कितना से 2 से डिवाइड करना, 2ab लिखना है, सीधी सीधी बात है, ये 3, ये 3 बाई 9 यानी कि 1 बाई 3 बचेगा, ये एक्चुअली है क्या 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो 2 इंटू एक्स, ये क्या बचा 1 बाई 3 बचा, 1 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे 1 बाई 9, इसको घटा देते हैं 5 बाई 9 माइनस 1 बाई 9, यही करना है। क्लियर हुआ, बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से हम भाग दे दिए हैं, ये 2 बाई 3x प्लस 5 बाई 9, इसको 6 बाई 9 में से सीधे लिख दीजिए 2 बाई 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाई 3 ही होगा ना, 2 बाई 3 जब 9 से डिवाइड करेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो 2x अब b 1 बाई 3 बच रहा है, यानी कि 2 बाई 3 में 2 से डिवाइड करने का, तो यहाँ 2 है तो 1 बाई 3 बचेगा, अब प्लस अब इसका स्क्वायर 1 बाई 9 जो है, अब फिर माइनस 1 बाई 9 कर लो, 1 बाई 9 dx बाई, ये हो गया आपका x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही 1/3 का स्क्वायर करना है। तो 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 5/9 माइनस 1/9 क्या हो जाएगा 4/9। ये 4/9 को हम लोग 2/3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 5/9 माइनस 1/9 इक्वल टू 4/9, इसको 2/3 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला है dx बाई स्पेशल फॉर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है 1/9 1/a 1/2/3, 3 ऊपर आ जाएगा, फिर tan इनवर्स x बाई a, x प्लस 1/3 बाई a इज हियर 2/3 प्लस ये 3 3 जा 9, 1/6 हो गया tan इनवर्स। देखिए ये 3x हो जाएगा, 3x प्लस 1/2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1/3 और 2/3, तो 3 3 कैंसिल, 3x प्लस 1 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, i इक्वल टू dx √7 माइनस 6x माइनस 6, तो इसको सॉल्व करना है। तो dx बाई √ देखिए 7 माइनस है, तो ये 7 माइनस कॉमन कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब इसको यहाँ कंप्लीट द स्क्वायर करना है, तो dx बाई 7 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 हो गया, अब प्लस 3 का स्क्वायर, ये जो प्लस 3 का स्क्वायर हुआ यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ क्या है साइन माइनस का, ये -9 हम इस टोटल एक्सप्रेशन में ऐड किए हैं, -9। तो यहाँ हम जब ब्रैकेट के बाहर इसको लिखेंगे तो +9, क्योंकि -9 + 9 0। ये dx बाई √ देखिए 9 और 7 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, तो फॉर्मूला है dx बाई √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्म बन गया, और ये होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ये फार्मूला का यूज करना है इसका। तो यहाँ जब हम यूज करेंगे तो इन प्लेस ऑफ a देयर इज 4 एंड इन प्लेस ऑफ x देयर इज x बाई 3, तो सीधे इट विल बी साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c, और कुछ नहीं करना, आंसर बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट 13 नंबर, i इक्वल टू dx बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिया है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स इट विल बी -3x प्लस 2, मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसको कंप्लीट द स्क्वायर करना है, तो dx बाई √x स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3/2, नहीं कोफिशिएंट में 2 से भाग देते हैं, 2 लिख लेते हैं, x लिखते हैं, जो भी कोफिशिएंट है तो उसमें 2 से भाग देके लिख देते हैं, और इसका जो आया इसका स्क्वायर यहाँ जोड़ देते हैं, 3/2 का स्क्वायर। अब फिर इसको घटा देते हैं, 2 माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, ये 9/4। यही है, बहुत ही सिंपल स्क्वायरिंग का।
टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। तो dx बाई, अब नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 माइनस करेंगे ना, 8 माइनस 9/4, 8 माइनस 9/4 यानी कि माइनस 1/4। ये 2 8 माइनस 9/4 यानी कि माइनस 1/4। ये 2 माइनस 9/4 माइनस इसको 1/2 का स्क्वायर में करते हैं। अब हम लोग ये आ गया फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इसी का यूज कर लेंगे। तो इट विल बी log x की जगह पर x माइनस 3/2 है प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, आइए प्लस सी हो जाएगा, प्लस ये फॉर्मूला है, यानी कि log x माइनस 3/2 प्लस ये इसी का प्रूफ है, इसको तोड़े हैं। तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ये क्वेश्चन नंबर 14, i इक्वल टू dx बाई अंडर रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ dx बाई अंडर रूट 8 माइनस लीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x। अब ये dx बाई अंडर रूट 8 माइनस, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर जो कोफिशिएंट आता है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 3/2, 3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3/2 का स्क्वायर। अब ये जो 3/2 का स्क्वायर किए हैं, देखिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 3/2 का जो स्क्वायर किए हैं फ्रैक्शन, तो क्या आया है, एक्चुअल में ये प्लस नहीं माइनस है। इसको अगर हम लोग इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 3/2 का, ये चूंकि जोड़े हैं एक्स्ट्रा तो घटाएंगे ना, ब्रैकेट में लगा दीजिए कोई बात नहीं। अब ब्रैकेट जब टूटेगा ये प्लस हो जाएगा, dx बाई अंडर रूट 8 माइनस ये क्या हो गया हमारा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस से बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9/4, ये 9/4 इस 8 में ऐड हो जाएगा, dx बाई अंडर रूट, अब 8 प्लस 9/4 करेंगे, 8 4 जा 32 और प्लस 9 41 हो जाएगा, 32 और 9 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ये प्लस सी फॉर्मूला होता है। इसी का तो यूज करना है, इसमें यूज करेंगे तो
साइन इनवर्स x माइनस 3/2 बाई √40 1/2 हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू देयरफॉर I इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3/√40 प्लस यहाँ तो हम एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 है, तो कैंसिल, तो 2x माइनस 3/√40 ये आंसर हो गया 40। 15 देखेंगे, I इक्वल टू देखिए dx बाई, अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो x² माइनस x और माइनस bx, यही होगा, माइनस x फिर माइनस bx, माइनस x लिखिए माइनस bx प्लस b, वैसे ही करना है जैसे सबमिट करते हैं, इसमें नंबर का जगह पर और b है और कुछ नहीं, x² माइनस कॉमन कर लेंगे तो इट विल बी a प्लस b x प्लस ab। अब इसको हमें कंप्लीट द स्क्वायर करना है, तो कंप्लीट द स्क्वायर करने के लिए dx बाई √x² माइनस 2ab, तो 2x और ये a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है जोड़ना, a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर जोड़ दी, प्लस a बी है, इसमें माइनस घटाना भी होगा, a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर घटा। अब ये dx बाई √x² डायरेक्ट लिख लीजिए, ये इट विल बी x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग a b माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 करते हैं, ये प्लस है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 हो जाएगा बाई 4, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये a माइनस यहाँ पर माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर में देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में आ गया x² माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला x² माइनस a² का सीधे क्या होता है, log x माइनस a प्लस बी बाई 2 log x प्लस अंडर रूट जो है प्लस अंडर रूट, ये पूरा आप लिख लेंगे एक बार, और नहीं तो सीधे ये भी लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, और जब ये हम तोड़ेंगे तो ये log x माइनस a प्लस बी बाई 2 प्लस, ये इसी को इस फॉर्मेट में लिखा गया है, x माइनस से x माइनस बी प्लस, ये इसका आंसर हुआ। ये अब क्वेश्चन है 4x + 1 √2x² प्लस x माइनस 3 dx। इस फॉर्म के क्वेश्चन के लिए जिसे बताया गया था dx प्लस के ऊपर में रिटर्न, तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, लेट 4x + 1 =
a into d by dx of 2x square plus x minus 3 plus b, 4x plus 1 equal to a into d by dx of 2x square नहीं 4x plus 1 plus b, 4x plus 1 इक्वल टू ये 4ax प्लस a प्लस b, यहाँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट बोथ साइड्स, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x का 4 है, देयरफॉर 4a इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि a इक्वल टू 1 एंड a प्लस b इक्वल टू 1, a इज हियर 1, तो दैट इज a अगर 1 रखेंगे तो b क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 b 0 हो जाएगा, सिंस a इक्वल टू 1 therefore b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा ये i हो गया। लिखना ऐसे ही है, वैसे डायरेक्ट दिख भी रहा था, लेकिन चूंकि प्रोसेस से करने के लिए हम लोग ऐसा किए, तो 4x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख लेंगे, a इज हियर 1 इंटू 4x प्लस 1 बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। देखिए ऐसे डायरेक्ट भी इसका डिफ्रेंसिएशन 4x प्लस 1, तो ये प्रोसेस दिखाने के लिए ऐसा किया गया। वैसे जब इसका डिफ्रेंसिएशन है तो हम लोग डायरेक्ट इसको t मान सकते हैं। हाँ, ये प्लस 0 हो गया, अब लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर मान लेता हूँ। टी स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt, तो देयरफॉर I इक्वल टू, यहाँ पर आ जा रहा हूँ, देयरफॉर I इक्वल टू ये आपका 4x प्लस 1 dx हो गया 2t dt बाई टी स्क्वायर t हो गया। अब ये t कैंसिल, I इक्वल टू dt 2 dt हो गया, यानी कि 2t का वैल्यू क्या है, माने हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये रूट हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब 17 है, 17 I इक्वल टू, देख रहे हैं हम लोग x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसमें भी ऐसे आप सीधे सीधे अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा dx। अब यहाँ इसमें इस I1 में लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर कर लेंगे, तो 2x dx 2t dt, 4x प्लस 1 2x dx 2t dt हो गया, तो देयरफॉर I इक्वल टू 2x dx, ये यानी कि x dx क्या हो जाएगा, t dt बाई t, t कैंसिल हो गया, अब प्लस 2 ये dx बाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 आई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। आई इक्वल टू ये हो गया डी टी का बस टी हो जाएगा प्लस 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इन प्लेस ऑफ टी यहाँ जो माने हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आई इक्वल टू 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो इसका सॉल्यूशन के लिए बताया गया जो मेथड है लेट 5x माइनस 2 इक्वल टू a d बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं या लिख लीजिए एक बार। डी बाई डी एक्स फॉर्मेट है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b और 5x माइनस 2 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स करेंगे तो 2 प्लस 6x हो जाएगा प्लस b इक्वेटिंग यहाँ 5x माइनस 2 एक बार इंटू कर देंगे तो 2a प्लस 6ax प्लस b यानी कि ये 2a प्लस b कांस्टेंट हो जाएगा एक साथ। तो 6a ऐसे लिख लीजिए एक बार 6ax है ही यहाँ b प्लस 2 तो इक्वेटिंग coefficients of x and constant terms both side। तो देख रहे हैं कि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 6a है और यहाँ 5 है, तो therefore 6a इक्वल टू 5 है यानी कि a इक्वल टू 5/6। ये a का वैल्यू निकल गया। b का वैल्यू कांस्टेंट है b प्लस 2a इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा b प्लस 2 माइनस 2 कांस्टेंट। a इज हियर 5/6 तो यहाँ रख देंगे वैल्यू तो b प्लस 2 इंटू 5/6 इक्वल टू 2 b इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा 3 2 6 1/3। तो a और b का वैल्यू जाएगा। अब I इक्वल टू I कैन बी रिटन एज a ऑफ तो a इज हियर 5/6 तो 5/6 ऑफ डी बाई डी एक्स यानी कि 2 प्लस 6x प्लस b 1/3 अंडर ये इक्वल 1 प्लस 2x प्लस इसको उलट के लिख ली ऐसे 3x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पर I इक्वल टू हो गया I इक्वल टू हो जाएगा आपका अलग अलग कर लेंगे 5/6 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और प्लस 1/3 dx बाई जो ये डिनोमिनेटर से इसमें भी और इसमें भी दोनों में भाग देना तो 1/3 और ये 3x स्क्वायर है 3 आप कॉमन भी कर सकते हैं या लिख लीजिए एक बार 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इसका तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लेट कर लेंगे लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू t इन I1 ये 6x प्लस 2 dx इक्वल टू dt हो जाएगा।
therefore I equal to 5/6, ये हम लोगों का dt/t हो गया ये, अब प्लस 1/3 dx/dt। इसमें 3 कॉमन कर लेंगे तो ये इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये रिड्यूस इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3x² + 2x 3 कॉमन लेंगे, ये x² + 2 इंटू x यहाँ, इसलिए मैं सीधे लिख दिया। अच्छा एक बार लिख लीजिए, 2/3 x + 1/3, तो ये 5/6 dt/t + 1/9 dx। देखिए ये क्या हो गया, x² + 2 इंटू x इंटू 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर। ये 1/3 का होल स्क्वायर आप माइनस भी करोगे, x² 2/3 x 1/3 का स्क्वायर जोड़ दिए प्लस 1/3 है, 1/3 में ये -1/9 करेंगे, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो अब ये आपका 5/6 dt/t + 1/9 dx, ये हो गया x + 1/3 का होल स्क्वायर। और ये एलसीएम लीजिएगा 9 होगा, तो ये 2/√2 आप इसको 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 1/3 9 2/9 होगा, तो √2/3 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका जो वैल्यू है, तो √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये x² + a² फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 5/6 log t हो गया प्लस 1/9। अब x² + a² का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, dx/x² + a², 1/a tan इनवर्स x²। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो ये tan इनवर्स x/a, x + 1/3 a हो गया √2/3 प्लस यहाँ log t का वैल्यू रख लेंगे, तो t इज हियर 3x² + 2x + 1 प्लस 1/9 tan इनवर्स। देखिए ये 3x + 1/√2 हो जाएगा। √2 अगर हटाना चाहे तो ऊपर में √2 से इंटू कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस क्वेश्चन नंबर 19, I = 6x + 7 √x - 5 × x - 4। अब 6x + 7 × dx है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो x² - 9x + 20 आया। अब 6x + 7 को हम मानेंगे a × d/dx of x² - 9x + 20 + 1। तो 6x + 7 a, इसका d/dx होता है 2x - 9 + 1, x² का 2x - 9। अब इक्वेट यहाँ 6x + 7 = 2ax -9a + b हो जाएगा, -9a + b। इक्वेटिंग coefficients of x terms on both sides। तो ये x का कोएफिशिएंट यहाँ 2a है, 2a = 6, a = 3, और ये -9a + b = 7। वैल्यू ऑफ a इज हियर 3, -9 × 3 + b = 7, b = 9 3 जा 27 और 7, ये 7 + 27, b = 30।
अब ये ए है और बी का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर आई इक्वल टू यहाँ ए इंटू डी एक्स हो गया, हम लोग ए का वैल्यू आ गया है, ए इक्वल टू लिखे है राइट 3 एंड 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई पहले प्लस बी इज हियर 34 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे। i इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी 2x माइनस 9 dx इक्वल टू dt। इट विल बी I इक्वल टू 3 dt बाई अंडर रूट टी, यहाँ जो माने हैं हम लोग अंडर रूट टी, तो टी के पावर 1/2 कर लीजिए प्लस 34 एक dx बाई, इसको कंप्लीट द स्क्वायर करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9/2 2ab में यही करना होता है, प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, 9/2 का होल स्क्वायर 20 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर घट भी जाएगा, तो 9/2 का होल स्क्वायर जोड़े घटा दें, ये 3 t टू द पावर माइनस 1/2 dt प्लस 34 dx बाई अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ये 20 माइनस क्या हो जाएगा 81/4, तो आपका माइनस 1/4 बचेगा, ये 80 माइनस 81/4 क्या बचेगा 20 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बचेगा आपका माइनस 1/4, यानी कि माइनस 1/4 या 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 t टू द पावर इंटीग्रेट अब कर लेना है, ये t टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 यानी प्लस 1/2 है बाई 1/2 n प्लस 1। अभी इतना हम जान गए हैं करना 34 और ये अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग x यानी कि x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना होता है, तो t के पावर 1/2 ये प्लस c कर लेंगे, तो ये 2 तो ये 6 हो जाएगा और अंडर रूट t जीरो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 प्लस 34 लॉग ये 2x माइनस 9x 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस, यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, i इक्वल टू 5x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डी। यहाँ लेट 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b। जैसा प्रोसेस है प्रोसेस के अनुसार से इसको मान लें। ये 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू इसका डी बाई डी एक्स 2x प्लस 4 हो गया प्लस b। अब 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b।
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो ये 2a इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि इक्वल टू 5/2, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ 5a प्लस b है, तो 5a प्लस ये 4a प्लस b है, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ a इज हियर 5/2 रखेंगे प्लस b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 माइनस 20/2, यानी कि 3 2 जा 6, तो माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14/2, यानी कि माइनस 7 हो गया, b इक्वल टू माइनस 7। अब I इक्वल टू द a इज हियर 5/2 डी बाई डी एक्स, 5/2 इसका 2x, इसको लिखेंगे 2x प्लस 4, एंड वैल्यू ऑफ b इज माइनस बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। जो क्वेश्चन है जहाँ ये माने हैं 5x प्लस 3 a इंटू 2x प्लस 4 प्लस 2, तो वैल्यू ऑफ a इज 5/2 एंड b इज माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब अलग अलग जैसे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए करेंगे, तो देयरफॉर I इक्वल टू 5/2 2x प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, इस तरह के इंटीग्रेशन कर चुके हैं। 5/2 इसको अगर हम t मानते हैं, t मानने पहले आइए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t, then it will be 2x plus 4 dx equal to dt. Therefore I equal to ये I1 में 5/2 dt by t to the power 1/2, रूट हुआ 1/2 लिख लीजिए, माइनस 7 dx by, अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, अब ये 2 का स्क्वायर घटेगा 10 में से, तो 10 माइनस 4 कर दे रहे हैं, यानी कि I इक्वल टू हो गया आपका 5/2, ये dt टू द पावर माइनस 1/2 dt है, माइनस 7 dx बाई अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 4 इट विल बी 6, यू कैन राइट रूट 6 का होल स्क्वायर, 5/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t के पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस 1/2 प्लस 1 बाई वहीं हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 7, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, लॉग एक्स प्लस 2 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल प्लस c, तो ये 5/2 हो गया, 5/2 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2 यहाँ कैंसिल है, 2 ऊपर चला जाएगा 1/2, और t टू द पावर 1/2 यानी कि रूट t हो जाएगा, तो रूट t वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग एक्स प्लस 2, और इसको उसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, आखिर इसी का ये स्वरूप है प्लस c, तो ये हम नंबर 2 को कैंसिल कर देंगे, यही 5 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही आंसर हो जाएगा। थैंक्स। ये कम